आज हम लोग जानने वाले हैं स्टोकास्टिक आरएसआई के बारे में। देखिए, आप लोगों ने ट्रेडिंग बहुत ज्यादा की होगी या फिर आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जहां भी आप लोग बाय करते हैं मार्केट वहीं से गिरना चालू हो जाता है। ऑन द अदर साइड जहां पे आप लोग सेल कर रहे हैं मार्केट वहीं से बढ़ना चालू हो जाता है। तो क्या रीजन होते हैं उसके पीछे, क्या टेक्निकल चीजें उसके पीछे काम कर रही होती है, क्या सिनेरियोज बन रहे होते हैं, किन चीजों को आप नजरअंदाज कर देते हैं, आज वो हम समझेंगे स्टोकास्टिक आरएसआई की हेल्प से। साथ ही साथ में हम लोग डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे कि स्टोकास्टिक आरएसआई कैसे डेवलप होता है, कैसे बनता है। देखिए, उस मैथमेटिक्स का हमारे लिए कोई खास यूज नहीं है। मैं आपको सिंपल भाषा में कहीं ना कहीं इजी लैंग्वेज में ये समझाऊंगा कि आपको इस टूल का कैसे यूज करना है टू फाइंड आउट ग्रेट रिवर्सल्स। तो कैसे आप लोग, अगर ट्रेंड भी आपने देखा हुआ है, तो कैसे आप लोग अगर एक ट्रेंड में भी ट्रेड करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ स्टोकास्टिक आरएसआई ग्रेट एंट्रीज बनाई जा सकती हैं। तो बिना किसी देरी के मैं आपको लेके चलता हूं स्क्रीन के ऊपर, जहां हम लोग समझेंगे स्टोकास्टिक आरएसआई की डिटेल्स। इसके अलावा आपको एक और चीज समझते हुए चलनी है, मैं यहाँ पे जो यूज करने वाला हूँ चार्ट, वो यूज करने वाला हूँ मेरा फेवरेट इंट्राडे 5 मिनट्स का चार्ट। देखिए, बहुत सारे लोग 15 मिनट्स के चार्ट को प्रेफर करते हैं, बट पर्सनली मुझे 5 मिनट चार्ट इसलिए ज्यादा पसंद है क्योंकि वहां पर एंट्री काफी अच्छी बनाई जा सकती है। ऑन द अदर साइड जो वोलेटिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं मैनेज हो सकती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे इंट्राडे चार्ट्स में 5 मिनट जब हम यूज कर रहे होते हैं तो आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के भी बहुत ही शानदार ट्रेड्स बनाए जा सकते हैं। ऑन द अदर साइड अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखेंगे तो वहां पर कुछ ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती हैं अगर इंट्राडे की बात की जाए। इसके अलावा अगर 3 मिनट और 1 मिनट की चार्ट की बात की जाए तो वो प्योर स्कैल्पिंग का चार्ट हो जाता है, और स्कैल्पिंग में आप लोगों को प्रेफर नहीं करूंगा। रीजन बीइंग, स्कैल्पिंग में बहुत ज्यादा आपका मेंटल फटीग देखने को मिलेगा। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना स्कैल्पिंग में इज वेरी वेरी टफ। तो वहां पर आपके कंसिस्टेंटली छोटे छोटे प्रॉफिट्स तो होते रहेंगे, बट एक दिन ऐसा आता है जहां पर वो बहुत बड़ा प्रॉफिट देता है। ना कि सिर्फ आपके प्रॉफिट जाते हैं, साथ ही साथ में आपका अकाउंट भी ब्लो अप हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आता होगा किस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी की तरफ जाना है इन अर्ली स्टेजेस ऑफ योर ट्रेडिंग, एज वेल एज अगर आप ट्रेडिंग करके नॉन प्रॉफिटेबल है। इसके अलावा भी अगर आप लोग ट्रेडिंग करके अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है तो वहां पर भी आप लोग इस नॉलेज का यूज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं किस तरीके से हमें समझना है स्टोकास्टिक आरएसआई को। तो मैंने जो यहाँ पे चार्ट ले रखा है वो ले रखा है निफ्टी बैंक इंडेक्स का चार्ट में 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर इंट्राडे का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ यहाँ पे लेवल्स भी ड्रॉ किए हुए हैं विद ब्लू लाइंस। तो ये जो लेवल्स हैं वो कहीं ना कहीं स्विंग लेवल्स हैं। कौन से लेवल है? स्विंग लेवल। रीजन क्या है स्विंग लेवल को मार्क करने का? देखिए, हमेशा हम लोग जब भी पढ़ते हैं ट्रेडिंग को तो हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी बड़े हायर टाइम फ्रेम पे हो रहा है उसकी इंपॉर्टेंस छोटे टाइम फ्रेम में देखने के लिए मिलती है, और वहां पे कहीं ना कहीं जो हमारी ट्रेड्स की टाइमिंग है वो बेहतर होती हुई दिखती है अगर हम ओवरऑल मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को समझते हुए चलें। तो मैंने यहाँ पे लेवल्स ऑलरेडी ड्रॉ कर रखे हैं। मैं हमेशा ऑब्जर्व करता हूँ कि मार्केट इंट्राडे सेगमेंट में 5 मिनट्स कैंडल पे किस तरीके से बिहेव कर रहा है ऑन दीज लेवल्स। इसके बाद में कहीं ना कहीं अपनी एनालिसिस को आगे बढ़ाता हूं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इन लेवल्स की इंपॉर्टेंस तभी तक रहती है जब मार्केट इनके आसपास आएगा। अगर मार्केट इन लेवल्स के आसपास नहीं है तो डेफिनेटली उसको लेकर आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए स्टोकास्टिक आरएसआई प्लॉट किया हुआ है। देखिए, आरएसआई की तरीके से यहाँ पे स्टोकास्टिक आरएसआई इंडिकेटर देखने के लिए मिलता है जहां पर आपको 0 से लेकर 100 की वैल्यू में मूव करता हुआ दिखेगा ऑसिलेटर। देखिए, ऑसिलेटर्स का नेचर है कि वो हमेशा फ्लक्चुएट करते हैं विद इन अ पर्टिकुलर रेंज। ऑसिलेटर्स हमें कभी भी ये नहीं बताते कि ट्रेंड क्या होने वाला है, पॉजिटिव ट्रेंड होने वाला है या फिर नेगेटिव ट्रेंड होने वाला है। ऑन द अदर साइड ऑसिलेटर्स हमें ये बताते हैं कि जो मोमेंटम आ रहा है एक पर्टिकुलर ट्रेंड में वो कितना सस्टेन करने वाला है, क्या वो ओवरबॉट हो गया या फिर ओवर सोल्ड हो गया। अगर हम स्टोकास्टिक आरएसआई की बात करें तो यहां पर आपको समझते हुए चलना है 100 से लेके 0 की वैल्यू आपको देखने के लिए मिलती है, जिसमें आपको 2 बैंड देखने के लिए मिलेंगे, 0 से लेके 20 का नंबर 1 बैंड। इसके अलावा आपको देखने के लिए मिलेगा 80 से लेके 100 का अपर बैंड। तो ये तो हो गया आपका लोअर बैंड। इसके अलावा 80 टू 100 वाला हो गया आपका अपर बैंड। नाउ जो अपर बैंड है और जो लोअर बैंड है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर स्टोकास्टिक आरएसआई में हमारी जो वैल्यू है वो 80 के ऊपर जा रही है तो मे बी वहां पे हमें एक ओवरबॉट रीजन देखने के लिए मिल रहा है मार्केट में उस वक्त। इसके अलावा अगर स्टोकास्टिक आरएसआई की वैल्यू 20 के नीचे जा रही है तो वहां पे कहीं ना कहीं हमें ओवरसोल्ड रीजन भी देखने के लिए मिल रहा है। अब यहां पे आपको क्या ध्यान में रखना है? आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके लिए यहां पे एक देखने के लिए मिलती है ब्लू लाइन, साथ ही साथ में एक देखने के लिए मिलेगी आपको रेड या फिर येलो लाइन। ये आपको कहीं ना कहीं डिफॉल्ट सेटिंग में देखने के लिए मिलती है अगर मैं बात करके चलूं ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स के ऊपर। इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी यहाँ पे ब्लू लाइन नीचे की तरफ काट रही होगी इन द ओवरबॉट रीजन तो वहां पर आपके लिए आ जाती है सेल की अपॉर्चुनिटी। ऑन द अदर साइड अगर जस्ट इसके अपोजिट हो रहा होगा इन द ओवरसोल्ड रीजन, ब्लू लाइन आपको काट रही होगी येलो लाइन को ऑन द अपर साइड, तो वहां पे आप बाई की अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ सकते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक किस तरीके से आपको स्टोकास्टिक आरएसआई को यूज करना है। मार्केट जब बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है तब हम लोगों के लिए आरएसआई ज्यादा मैटर नहीं। मार्केट में अगर ट्रेडिंग हो रही है और आरएसआई फ्लक्चुएट कर रहा है इन द मिडल ऑफ बैंड 80 टू लेके 20 की वैल्यूज के बीच में, वहां पे हमारे लिए उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है स्टोकास्टिक आरएसआई की। बट ऑन द अदर साइड अगर वो ओवरबॉट या फिर ओवरसोल्ड रीजंस में जा रहा है तो वहां पर हम लोग वेट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे क्या कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है टू इनिशिएट अ गुड ट्रेड। तो चलिए मैं आपको एक इंट्राडे सेशन का ही एग्जांपल लेके समझाता हूं किस तरीके से मैं स्टोकास्टिक आरएसआई को यूज करता हूं। इंटरनेट पे आपको स्टोकास्टिक आरएसआई से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मिल जाती हैं, बट मैं जो आपको समझाने वाला हूं वो समझाने वाला हूं ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव व्यू में किस तरीके से आपको स्टोकास्टिक आरएसआई को यूज करना
रहा है। तो अगर मैं बात करके चलूँ एक पर्टिकुलर इंट्राडे सेशन की, जिसमें हम लोग 29 अप्रैल का सेशन लेके चल रहे हैं 2024 का, वहां पे मार्केट ने कहीं ना कहीं एक शानदार अपर ट्रेंड देखने के लिए, तो वहां पे मार्केट ने कहीं ना कहीं हमें एक शानदार अपर ट्रेंड दिखाया। ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है ये जो ब्लू लाइन यहाँ पे जा रही है, ये जा रही है वीवेब। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि वीवेब का मार्केट ने कितनी अच्छी तरीके से सपोर्ट लिया। इसके अलावा मार्केट ने हायर हाई एज वेल एज हायर लो का स्ट्रक्चर बनाते हुए दिन भर मूव दिया। अब आप लोगों की जो साइकोलॉजी है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से टिल्ट हो जाती है कि मार्केट अगर हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए जा रहा है तो मे बी वो फॉलोइंग हाई से करेक्शन दे दे, एक शार्प करेक्शन दे दे, जहां पे आप लोग पैसे बना लें। आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है, आपको अपनी साइकोलॉजी भी समझते हुए चलना है कि मार्केट अगर ऑलरेडी हायर हाइज एंड हायर लोज के स्ट्रक्चर के साथ मूव कर रहा है तो चांसेस ऑफ वेरी है कि मार्केट अपने ट्रेंड को ही कंटिन्यू करेगा। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है कि मे बी ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए। ऑन द अदर साइड आपको क्या करना है? एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी का वेट करना है कि मार्केट में अच्छा डिप देखने के लिए मिलता है या फिर एक अच्छा ब्रेकआउट, तो वहां पर हम लोग एंट्री बनाएं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से हमें ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रीजंस पे ट्रेड करना है। देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि मार्केट में अगर आप कभी भी ट्रेड करने जा रहे हैं तो दो तरीके के ट्रेड होंगे, एक होंगे रिवर्सल के और एक होंगे कंटिन्यूएशन के ट्रेड्स। तो रिवर्सल के ट्रेड जनरली ट्रेंड के अगेंस्ट में होते हैं और कंटिन्यूएशन के ट्रेड होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड। और मैंने आप लोगों को मल्टीपल रिवर्सल स्ट्रेटजी से बताया हुआ है कि अगर मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड बना हुआ है, अच्छा ट्रेंड का मतलब अगर शैलो रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिल रहे हैं, मार्केट अगर रिट्रेस हो रहा है तो जो रेड कैंडल बन रहे हैं वो बन रहे हैं स्मॉल स्मॉल। ऑन द अदर साइड मार्केट अगर ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तब आपको कैंडल्स बड़े ग्रीन कैंडल्स देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इससे हमें क्या आइडिया लग जाता है? इससे हमें ये आइडिया लग जाता है जो भी ट्रेंड मार्केट में बना हुआ है वो बना हुआ है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। तो जब भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बना हुआ है तो वहां पर आपको जो भी बुलिश रिवर्सल के ट्रेड मिलेंगे, किसके? बुलिश रिवर्सल के, वो ट्रेड आपको इग्नोर करते हुए चलना है, आपको उन पे ट्रेड नहीं लेना है। ऑन द अदर साइड आपको वेट करना है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का कि मार्केट में एक अच्छा डिप देखने के लिए मिले, तब आप जाके एंट्री करें ऑन द लॉन्ग साइड। तो यहां पर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे मार्केट ने दिन भर एक अच्छा अप ट्रेंड दिया। अब इसके साथ साथ मार्केट ने करीब करीब 1:30 बजे के आसपास हमें एक एंट्री दिया, बुलिश एंट्री दिया। अगर मैं बात करके चलूं स्टोकास्टिक आरएसआई इंडिकेटर पे, रीजन क्या है यहां पे अच्छी एंट्री बनने का? मार्केट ने यहां पे जो भी रेड या फिर येलो लाइन दिख रही है, हमें जो भी येलो लाइन दिख रही है यहां पे, उसे ब्रेक किया ऑन द अपर साइड विद ब्लू लाइन। तो आपने देखा यहां पे क्लियरली एक अच्छी एंट्री बनती हुई दिखी है कि मार्केट एक ओवर सोल्ड जोन में आया इन अकॉर्डेंस विद स्टोकास्टिक आरएसआई। तो इसके साथ साथ मार्केट हमें क्या दिख रहा है? एक अच्छे अपर ट्रेंड में जाते हुए भी दिख रहा है। अब ये मार्केट ने कब किया? ये मार्केट ने किया जब मार्केट अपने डे हाई का ब्रेकआउट दे रहा था, एक अच्छी ग्रीन मोमेंटम कैंडल के साथ मार्केट ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे रहा था। तो यहां पर अगर आप लोग एंट्री करते तो आप लोग डेफिनेटली देख सकते हैं कितना अच्छा मोमेंटम आप लोगों ने कैच किया होता ओनली इन इंट्राडे सेशन। सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे सेशन में आप लोगों को एक शानदार मुनाफा देखने के लिए मिल जाता। कितने प्रॉफिट होते, कितने लॉस होते, मैं अभी उस केस में नहीं जाऊंगा। देखिए आप कभी भी ट्रेड करते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आप लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आपको एट द मनी के साथ जाना है, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो आप आउट ऑफ द मनी के साथ सेलिंग करिए, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो आप हमेशा हेज के साथ करिए, और ऑप्शन अगर बाइंग कर रहे हैं आप तो वहां पर आपका जो भी स्पॉट पे स्टॉप लॉस निकले उसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आप एट द मनी की बात कर रहे हैं तो 0.4 या फिर 0.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वहां पर आपके स्टॉप लॉस पॉइंट निकल के आ जाते हैं उस पर्टिकुलर प्रीमियम पे, उस पर्टिकुलर ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस पर। ये क्यों हमने मल्टीप्लिकेशन किया? क्योंकि हमारा जो डेल्टा है एट द मनी का वो हमें देखने को मिलता है 0.4 से लेके 0.5 पे। ये आपको और डिटेल में समझना है तो आप हमारे वीडियोस में जा सकते हैं चैनल के ऊपर, वहां पे मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है कि क्यों हम लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं एट द मनी स्ट्राइक के ऊपर। तो अब इसी ट्रेड को फाइनलाइज करते हुए अगर आपको एक ब्रेकआउट ट्रेड देखने के लिए मिल रहा है इन अकॉर्डेंस विद स्टोकास्टिक आरएसआई के बाई सिग्नल के साथ, तो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मार्केट में जो भी आप एंट्री बनाएंगे वो बनाएंगे ब्रेकआउट कैंडल की क्लोजिंग के साथ। इसके अलावा जो स्टॉप लॉस आप लेंगे बहुत ही सिंपल सा, जो भी यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका लो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से आपने लिया अपना स्टॉप लॉस, इसके अलावा आपने एंट्री बना ली कैंडल क्लोज के ऊपर। अब आपका जो टारगेट होने वाला वो टारगेट दो तरीके से हो सकता है। नंबर 1 टारगेट इज कि मार्केट जो स्टोकास्टिक आरएसआई है वो अपने ओवरबॉट जोन में चला जाए, वहां पे एग्जिट कर दीजिए। या फिर आप एक और चीज कर सकते हैं कि मार्केट में जब आपका 1:1.5 या फिर 1:2 का टारगेट आ जाए विद प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड, विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, तब भी आप लोग एग्जिट ले सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया विदाउट एनी मेजर एफर्ट आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पेशेंस बनाते हुए चलना है। जब मार्केट अपने अच्छे ट्रेंड में चल रहा है तब आपको हड़बड़ा के कहीं भी एंट्री नहीं लेनी है। आप अगर वेट करेंगे, पेशेंटली वेट करेंगे, तब आपको देखने के लिए मिलेगा कि स्टोकास्टिक आरएसआई बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। अगर आप लोग पेशेंस के साथ अपनी ट्रेड सेटअप को बनने का वेट करें और एंट्री बनाए इन कंफर्मेशन विद स्टोकास्टिक आरएसआई। देखिए स्टोकास्टिक आरएसआई आपको समझ में आ रहा होगा हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं। हम लोग यूज कर रहे हैं उसे एज अ कंफर्मेशन टूल। हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टोकास्टिक आरएसआई के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहे हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ स्टोकास्टिक आरएसआई की बात की जाए तब मार्केट कभी भी एक ट्रेंड देगा तो वहां पे इतने सारे आपके पास फॉल्स सिग्नल्स आ जाएंगे रिवर्सल की, आपका अच्छा पैसा बनना नामुमकिन हो जाएगा। ऑन द अदर साइड आप लोग सिर्फ और सिर्फ अगर प्राइस एक्शन को ट्रेड करेंगे, प्राइस एक्शन को देखेंगे कि मार्केट में हायर हाइज बन रहा है, हायर लोज बन रहे हैं, या फिर लोअर लोज एज वेल एज लोअर हाइज बन रहे हैं, तो वहां पे आपको रिवर्सल ट्रेड तो नहीं लेना है नंबर 1। ऑन द अदर साइड मार्केट अगर ओवर सोल्ड जोन में चला जाता है एज पर स्टोकास्टिक आरएसआई, वहां पर आप लोग एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं ऑन द बाइंग साइड। और ऑन द अदर साइड अगर मार्केट में रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है ऑन द डाउन ट्रेंड डे, तो वहां पर आप लोग एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं
सकते हैं ऑन द डाउन साइड। तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी किस तरीके से आपको स्टोकास्टिक आरएसआई यूज करना है इन वेरी सिंपल टर्म्स। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डेफिनेटली आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में अकाउंट खोलने का, तो आप उसे खोल लीजिए। बट बी अवेयर, अगर आप लोग अकाउंट खोल रहे हैं तो वहां पर अब आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आपका हार्ड अर्न मनी है, जो भी आपने बहुत मेहनत से कमाया हुआ है, जो भी आपके फैमिली ने बहुत मेहनत से कमाया हुआ है, आप उसे वेस्ट मत करिए मार्केट में। देखिए मार्केट में ट्रेड करना बहुत ही सीरियस बिजनेस है, तो आप उसे सट्टेबाजी की तरह या फिर गैम्बलिंग की तरह मत लीजिए। आप पहले ट्रेड को समझिए कैसे करते हैं, पहले आप लर्न करिए, उसके बाद आप अर्न करिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ऐसा कुछ भी लगा है तो डेफिनेटली आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इसके अलावा प्लीज हिट द लाइक बटन एज वेल एज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।